समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ वाहियात टिप्पणी किया गया। साजिद रशीदी ने ऐसा वाहियात टिप्पणी किया इन पे जिसको सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप कैसे सारे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डिंपल यादव के खिलाफ हुई है वाहियात टिप्पणी के बारे में, जिसमें साजिद रशीदी ने उनको ऐसा भद्दा, ऐसा वाहियात, इतना घटिया शब्द बोला जिसको आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इस इंसान की सोच कैसी है। दरअसल हाल ही में अभी सांसद भवन के निकट एक मस्जिद का दौरा किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी की एमपी डिंपल यादव, अखिलेश यादव और उनके कई सारे कार्यकर्ता शामिल रहे। इसमें उन्होंने मीटिंग किया और उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी शो पे कहा, मस्जिद में मीटिंग किया गया जो इस्लाम धर्म के खिलाफ है, और वहाँ पर दो औरत थी, एक इकरा हसन और एक डिंपल यादव। जो इकरा हसन एकदम अपने पोशाक में बैठी थी और एक थी डिंपल यादव। आप उनका पीठ देख लीजिए। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। और उसने ऐसा भी कहा कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। पहले तो इस्लाम धर्म के खिलाफ ये हुआ कि मस्जिद में मीटिंग करना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे इकरा हसन भी बैठी थी। डिंपल यादव को उनसे सीखना चाहिए कि वो किस अवस्था में बैठी हैं और इनको ऐसा बैठना चाहिए। अब इतना तो मैंने ये बताया ना, साजिद रशीदी ने कहा। अब मेरी सुनिए। तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा गया है कि औरत को इस अवस्था में बैठना, किस अवस्था में बैठना चाहिए भाई? वैसा ही सेम वो भी बैठी हुई हैं और वैसा ही सेम वो भी बैठी हुई हैं। आप सामने से देखो, दोनों ऐसे अवस्था में बैठी हुई हैं। तो इसमें उन्होंने गलत क्या पहना? क्या गलत पहना? और ये कह रहे थे कि डिंपल यादव को इकरा हसन से कुछ सीखना चाहिए। भाई क्या सीखना चाहिए? सीख ये लें कि वो हिंदू है, मुस्लिम बन जाए, वो भी नकाब पहन के आए। भाई क्यों नकाब पहने? वो हिंदू धर्म की हैं। वैसा ही साड़ी पोशाक वो हर जगह पहनती है, तो वहाँ भी पहनी। उसमें गलत क्या? तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे इस्लाम धर्म के खिलाफ है, तुम्हारे इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है। तो ये बताओ, तुम्हारे इस्लाम धर्म में ये भी लिखा है कि तुम्हारे धर्म का कोई भी मौलाना ऐसे टीवी शो पे किसी औरत की टिप्पणी करेगा, उसको वाहियात शब्द बोलेगा? और तुम ये बताओ, तुम ऐसा बोल रहे हो कि आप डिंपल यादव जी का पीठ देख लीजिए। तुम्हारी निगाहें इतनी तेज है कि तुम उनका पीठ देख रहे हो। तुम्हारे इस्लाम धर्म में यही लिखा गया है कि गैर औरतों का तुम पीठ देखोगे। भाई धर्म का सहारा लेके गलत मत बोलो। किसी भी धर्म में ऐसा लिखा ही नहीं जा सकता तुम औरतों की टिप्पणी करोगे। कल को तुम्हारे माँ बहन बेटी को ऐसा कोई बोले तो कैसा लगेगा? भाई तुम मुस्लिम हो तो क्या हिंदू धर्म को नीचे गिराओगे, जातिवाद करोगे? हमारा भारत सबसे मिलकर बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सभी धर्म के लोग इसी भारत में रहते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। तो क्या तुम मुस्लिम होकर हिंदू को ऐसा बोलोगे? अब भाई ये करे ही क्यों ना। इनका तो इंट्रोडक्शन देना मैं भूल ही गई, क्योंकि ये तो बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन भाई टुकड़ों पे पलो, भाई तुम्हारे हाथ पैर नहीं सलामत है तो तुम पलो। लेकिन ये कहाँ का हुआ कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि विपक्ष दल की सांसद को तुम ऐसा बोलोगे, भद्दा टिप्पणी करोगे उन पे। तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि ये हमारे इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है। कौन सा धर्म? तो गाइस, इनके खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हो चुका है। और डिंपल यादव के पक्ष में NDS के, बीजेपी के बहुत सारे लोग का सपोर्ट है। बीजेपी की कुछ कार्यकर्ता है, महिला, जो कह रही है कि जहां बात औरत की सम्मान की आएगी वहां हम विपक्ष दल, बीजेपी, समाजवादी कुछ भी नहीं देखेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। और भाई हो भी क्यों ना। हमारा भारत ऐसा है जहां की औरतों का पोशाक साड़ी है। वो साड़ी हर जगह पहनती है और वही पहन के वो वहां भी गई थी। तो उसमें गलत क्या था? क्या गलत था? यही गलती थी उनकी कि वो विपक्ष दल की है और तुम बीजेपी के हो, इसलिए उनकी टिप्पणी कर रहे हो। भाई विपक्ष दल, नेता, पार्टियां सब अलग चीज पे हैं और मान सम्मान एक अलग जगह है। मान सम्मान एक औरत का गहना होता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी ये अपने पे अड़े हुए हैं। ये माफी मांगने को तैयार नहीं है। इनसे फिर से सवाल जवाब किया गया, न्यूज वाले कर रहे थे, तो उसमें इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा बोला, क्या आप इससे सहमत हैं या आप इससे माफी मांगना चाहते हैं कि आपने गलत बोला? तो भाई इनका जवाब क्या पता है? ये बोल रहा है मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने एकदम सही बोला।
कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। अब कुछ लोग होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं, लेकिन ये गलतियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमने बहुत सही किया। तो भाई मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा किसी को सपोर्ट है, ना ही किसी को हेट है, लेकिन हाँ, मान सम्मान को जो उछालेगा उसको तो भाई हेट ही है। उनके साथ जो किया गया वो बहुत ही गलत हुआ। साजिद रशीदी को इतना वाहियात शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था। और ये सब होने के बाद एक टीवी स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता साजिद रशीदी को थप्पड़ मार गया। क्या इतना काफी था? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट करना। भाई मेरा डिम्पल यादव को फुल सपोर्ट है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। वो एक औरत थी और उनका सम्मान करना सबका कर्तव्य बनता है। कोई भी नारी हो, या वो इकरा हसन ही होती, भले वो मुस्लिम धर्म की हो या हिंदू धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले वो एक औरत है और औरत का सम्मान किया जाना चाहिए। बस मैंने सच्चाई बताया गाइस। आप लोग गलत मत समझना कि मैं हिंदू धर्म की हूँ तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर यही चीज मुस्लिम औरत के साथ हुआ होता तब भी मेरा यही राय रहता कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। गाइस निगेटिविटी मत फैलाना। मैंने जो सच्चाई था वही कहा। बाकी आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे ने।